डीएचए इंटरचेंज का काम फुल स्विंग में जारी है। हम आपको इसकी डेवलपमेंट अपडेट प्रोवाइड करेंगे और ये भी बताएंगे कि डीएचए फेज 5 की कौन सी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को मिलने जा रहा है बूस्ट इंटरचेंज की कंप्लीशन के बाद। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए इंटरचेंज के काम को 4 माह हो चुके हैं। एफडब्ल्यूओ को बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 12 मंथ्स का उनको टाइम दिया गया था कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। हम गाए बगाए इंटरचेंज की आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं कि डेवलपमेंट का काम कहाँ तक पहुँचा है। क्विक रिकैप आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इट ऑल स्टार्टेड विद क्लियरिंग द जो आप कह लें कि टीले बने हुए थे वहाँ पे इस्लामाबाद हाईवे के इर्द गिर्द जो ग्रीन पैचेस थे उनको क्लियर किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको लेवल किया गया उन जगहों को। लेकिन अब उस इंटरचेंज की जो काम है उसमें एक नया स्टेप ऐड हो चुका है और वो ये है कि पाइलिंग का काम जो है, जिनके ऊपर बड़े कॉलम्स रखे जाते हैं, वो शुरू हो चुका है। स्क्रीन पे आपको विजुअल्स भी शो हो रहे हैं कि पाइलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और उसके अलावा जो बड़े स्लैब्स या कह रहे हैं कि कॉलम्स रखे जाते हैं पिलर्स के ऊपर, ठीक है, उनकी जितने भी वो कॉलम्स असेंबल होते हैं वो उधर ही होते हैं, सिंस वो बहुत बड़े होते हैं। उनका काम भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि वो असेंबल हो रहे हैं इस वक्त, जिनको बाद में इंटरचेंज पे इस्तेमाल किया जाएगा। सो जो डेवलपमेंट वर्क है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे जारी है। ओरिजिनली जब ये काम स्टार्ट हुआ था, रमज़ान से पहले स्टार्ट हुआ था, 1-2 हफ्ते पहले, तो 12 मंथ्स का जो है टाइम डीएचए ने दिया था एफडब्ल्यूओ को कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना है। अब प्रोजेक्ट छोटा तो है नहीं, बट उसके बावजूद एफडब्ल्यूओ बहुत स्पीडी बेसिस पे ये काम कर रहा है। उन्होंने अपने साइट ऑफिसेज वगैरह भी फेज़ 5 में सबसे पहले बनाए। उसके बाद डीएचए एक्सप्रेस वे की एंट्रेंस के सामने उन्होंने अपने स्टाफ की जो रेजिडेंसीज हैं वो बनाई, हैवी मशीनरी का पार्किंग एरिया बनाया। और अब जो है मैंने आपको जैसे बताया और दिखाया भी कि बड़े कॉलम्स को असेंबल किया जा रहा है और पाइलिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका हुआ है डीएचए इंटरचेंज के हवाले से। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इंटरचेंज बनने के बाद कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी। और मैं अक्सर एक बात करता हूँ, इनफैक्ट जब भी हम इंटरचेंज के आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं तो मैं इसमें ज़रूर ये बात आपको करता हूँ कि फ़ेज़ 5 इसका ज़्यादा बेनिफिशरी होगा एज़ कम्पेयर टू फ़ेज़ 2। द रीज़न बीइंग कि फ़ेज़ 2 जो है वो मैच्योर हो चुका हुआ है, काफ़ी लोग वहाँ पे रह रहे हैं। आप कह लें कि उसकी ऑक्यूपेंसी रेट अब नियर टू फुल कैपेसिटी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, बट इट्स नियर टू फुल कैपेसिटी। ये बात आपको बताता चलूँ कि ये इंटरचेंज बेसिकली डीएचए 2 और डीएचए फेज़ 5 के बीच में बन रहा है। तो ना सिर्फ इसका मकसद ये है कि फेज़ 2 और फेज़ 5 के रेजिडेंट्स जो हैं उनको कम्यूटिंग में आसानी हो, बल्कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे जो ट्रैफिक का इशू रहता है उसको भी इंटरचेंज जो है वो काफ़ी हद तक डीएचए का इंटरचेंज एड्रेस करेगा। नाउ फेज़ 5 का तो मैंने आपको बता दिया कि फेज़ 5 इसका बिगेस्ट बेनिफिशरी होगा, सिंस 2 जो है वो एट इट्स पीक। तो फेज़ 5 की कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल को बूस्ट मिलेगा इंटरचेंज बनने से के बाद। देखें, डीएचए फेज़ 5 के इस्लामाबाद हाईवे पे हैं 3 एक्सेस पॉइंट्स। एक है जो रिवर व्यू रोड को टच करता है, जो ओवरसीज सेक्टर जे और के की तरफ जाता है, और एक जो है वो लियाकत अली खान बुलेवार्ड को टच करता है, जो अभी डीएचए फेज़ 5 की वाहिद ऑपरेशनल आप कह लें कि एक्सेस पॉइंट है। वो है थ्रू लियाकत अली खान बुलेवार्ड, राइट अक्रॉस फ्रॉम डीएचए टू गेट नंबर 7 और सेक्टर एबीसी आते हैं। बट जो उसका थर्ड एक्सेस पॉइंट है वो डीएचए एक्सप्रेस वे के साथ है। 150 फीट वाइड रोड है एंड इट्स वेरी कॉमन सेंस कि अगर इन्होंने कनेक्शन पॉइंट देंगे तो मेजर कनेक्शन पॉइंट डीएचए एक्सप्रेस वे को दिया जाएगा इंटरचेंज बनने के बाद। अब डीएचए एक्सप्रेस वे जो है उसकी एक आप कह लें कि 4-5 मंथ्स बैक, अर्ली दिस ईयर कह लेते हैं, वहाँ पे एक लिटिगेशन के पैच था जो काफ़ी देर से था, वो डीएचए ने क्लियर कराया और उसकी एक लेन जो है वो अब बिल्कुल थ्रू हो चुकी हुई है इस्लामाबाद हाईवे से, जो कनेक्शन पॉइंट एक्सप्रेस वे का। नाउ यू कैन एक्चुअली ट्रैवल थ्रू डीएचए एक्सप्रेस वे ऑल द वे थ्रू जो फेज़ 5 के दूसरे सेक्टर्स हैं। जो एक्सप्रेस वे की सेकेंड लेन है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मरले का लिटिगेशन का पैच
मौजूद है, विच इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और वो भी क्लियर हो जाएगा। और उस पैच के इर्द गिर्द एक्सप्रेस वे इज़ ब्लैक टॉप्ड एंड रेडी, ठीक है। सो सिंस एक्सप्रेस वे को प्रायोरिटी मिलेगी, DH एक्सप्रेस वे को DH इंटरचेंज के हवाले से, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो DH एक्सप्रेस वे की हैं उनको ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। लेट्स स्टार्ट विद कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। DH एक्सप्रेस वे पे DHA ने लॉन्च किए रमज़ान से थोड़ा सा पहले कमर्शियल प्लॉट्स 4 मरला के और 8 मरला के, ठीक है जी। अभी भी उनकी बहुत ज़्यादा वो आप कह लें कि अट्रैक्टिव हैं, बड़े मकबूल हैं लोगों में। द रीज़न बीइंग कि इस वक्त DHA वैली को निकाल के सबसे सस्ते कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं पोजेशनेबल वो DHA फेस 5 में हैं, जो सेक्टर G और H के सामने की पट्टियाँ हैं। 560 प्लॉट्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। और मैं अमूमन वीडियोस में ये कहता हूँ कि जब हम कमर्शियल एरिया को कवर करते हैं कि दैट इज़ गोइंग टू बी द हब विद इन हब, ठीक है। अब उसमें आप थोड़े फैक्टर्स देखें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उस प्रॉपर्टी को बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। नंबर 1, DHA हेड ऑफिस है DH एक्सप्रेस वे पे। येट अनदर रीज़न कि DHA इंटरचेंज विल कनेक्ट टू DH एक्सप्रेस वे, क्योंकि DHA हेड ऑफिस की साइट है वहाँ पे सेक्टर F के सामने। उसके अलावा शिफा इंटरनेशनल भी DHA एक्सप्रेस वे पे होगा, उसकी भी साइट वहाँ पे मौजूद है। रवात इंडस्ट्रियल एरिया को जो सड़क गुजरती है सेक्टर G की तरफ से, वो भी DHA एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड है और इन्हीं कमर्शियल पट्टियों के साथ है। हेड ऑफिस भी इन्हीं रिसेंटली लॉन्च कमर्शियल स्ट्रिप्स के साथ है, ठीक है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की जो साइट है वो तकरीबन आप कह लें कि हार्डली 1 मिनट की ड्राइव होएगी इन कमर्शियल स्ट्रिप से। फिर सेक्टर J को, K को, G को, H को यही कमर्शियल स्ट्रिप्स जो हैं इसके उनके जो रेजिडेंट्स हैं उनको यही कमर्शियल स्ट्रिप्स जो हैं वो ज़्यादा एक्सेसिबल होंगी। और 2 और पॉइंट्स इसमें ऐड करता जाऊँ कि DHA फेस 6 जो है वो भी उनसे पहले आती हैं ये कमर्शियल स्ट्रिप्स, और यही सड़क जो है DH एक्सप्रेस वे वो आगे कनेक्शन देगी DHA वैली को भी इन फ्यूचर में, ठीक है। मतलब आप कह लें कि 3 से 4 साल का अगर आप माइंड में रखें तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बहुत आपको रिटर्न देगी। इस वक्त सबसे सस्ती भी हैं और मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स भी बताए कि बड़ी अट्रैक्टिव जो है उसके क्या कह लें फीचर्स हैं, ठीक है। 4 मरला का जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी प्राइस ब्रैकेट है 3 करोड़ 20 लाख से लेके 3 करोड़ 30-35 लाख की 4 मरला की कमर्शियल ब्रैकेट है। और जो 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं जो एक्सप्रेस वे फेसिंग है उसकी ब्रैकेट आप कह लें कि 650 से लेके 65-70 के बीच में वो प्रॉपर्टी चल रही है। और कुछ एक्सेप्शनल प्लॉट्स भी हैं जिनके फ्रंट बड़े ओपन हैं 8 मरला के, वो खैर इससे भी ज़्यादा प्राइजी हैं। सो 4 मरला का अगर देखें बीइंग स्मॉल इन साइज़ और प्राइस वाइज भी जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, वो DHA के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप सेंट्रल कमर्शियल में देखें 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट 5.5 करोड़ रुपए की आस्किंग में, वहाँ पे क्या है 320 से 335। सो यू कैन कैलकुलेट योर रिटर्न दैट 3-4 ईयर्स टाइम माइंड में रखें, इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी एंड इट कैन गिव यू अ गुड रिटर्न। नाउ कमर्शियल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़। मैं यहाँ ये बात ऐड करता चलूँ कि इंटरचेंज के बनने के बाद जब ये रसाई की आसानी हो जाएगी, चूँकि ये एक इशू है फेज़ 5 की एंट्रेंस का, ये एक सीरियस इशू है क्योंकि एक यू टर्न है बिल्कुल सामने, वो बड़ा क्लॉग्ड रहता है। तो इंटरचेंज बन जाएगा तो इट्स वेरी कॉमन सेंस कि लोगों का रुझान होगा कि फेज़ 5 की तरफ हम प्लॉट लें। और आप कह लें कि ये DHA 2 और 5 को ब्रिज करेगा ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि प्राइस वाइज भी। सो DH एक्सप्रेस वे पे जो सेक्टर्स मौजूद हैं उनके बारे में आपको ब्रीफली बताता चलूँ। F1 और F2 भी फ्यूचर में, जो भी F1 एक्सटेंशन की भी रिसेंटली प्लॉट आ गए हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। सेक्टर D, सेक्टर F जहाँ पे 5, 8, 10 और 1 कनाल के प्लॉट हैं। सेक्टर J, ओवरसीज सेक्टर J जहाँ पे 10 मरला के प्लॉट हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे मौजूद हैं, 6 इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है, बाकी पेड हैं। उसके अलावा सेक्टर G और H जो हैं वो भी DH एक्सप्रेस वे के आइदर साइड्स में है। सो इतने ज़्यादा सेक्टर्स होने की वजह से ज़ाहिर है ना सिर्फ इसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा बल्कि आप कह लें कि एक्सप्रेस वे जो है वो एक बिग कमर्शियल हब और रेजिडेंशियल एक हब पोटेंशली बन सकता है उसके इर्द गिर्द के सेक्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट ईच सेक्टर्स वन बाय वन। सेक्टर F1 सबसे पहला सेक्टर है, नॉन डेवलप्ड है, अभी वहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, कोई पोजीशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अर्थ वर्क है।
प्राइस ब्रैकेट 2 करोड़ 10 से 15 लाख के बीच में, 20 लाख कर लें, 2 करोड़ 10 से 20 लाख के बीच में आपको नॉन डेवलप नॉन पोजेशन रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़बरदस्त है, रीज़न बीइंग के अभी सेक्टर फुली डेवलप नहीं हुआ हुआ और पहला सेक्टर है DHA एक्सप्रेसवे का। अब उसी के साथ एक और सेक्टर भी DHA ने पोटेंशियली लॉन्च कर दिया है, दैट इज़ सेक्टर F1 एक्सटेंशन, विच वी बिलीव कि DHA लेटर उसको रीनेम करके सेक्टर F2 बना देगा। वहाँ पे भी 2, 10, 15 की आस्किंग में आपको रेजिडेंशियल प्लॉट जो है मिल रहा होता है। और ये बात आपको पता चलूँ कि बेशक F1 हो या F1 एक्सटेंशन हो, जो प्रोबेबली F2 बन जाएगा, मोस्ट लाइकली 15 लाख का उसमें बैलेंस है जो आपने 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होता है। सो ये एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मौजूद है सेक्टर DHA फेज़ 5 में। सेक्टर F जो है, जहाँ मैंने आपको बताया 5, 8, 10 और 1 कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। 5 मरला जो है उसकी प्राइस 1.10 से 1.20 के बीच में है, और 8 मरला जो है वो 1.35 से 40 के बीच में। जो 10 मरला है वो अगर नॉन डेवलप हो सेक्टर F में तो 155 से 160 के बीच में है, और जो डेवलप प्लॉट है जहाँ पे आप अभी जाके प्लॉट खरीदें और नेक्स्ट डे घर बनाना शुरू कर दें, वो 180 to 85 प्लस आपको मिलता है। और कनाल के जो प्लॉट हैं वहाँ पे वो 2.5 करोड़ टू 250-60 प्लस हैं, ठीक है। 250-260 में आपको वहाँ पे डिसेंट रेजिडेंशियल प्लॉट कनाल का मिल जाता है। फिर हम बात कर जाते हैं ओवरसीज सेक्टर J की, जहाँ पे इंस्टॉलमेंट से प्लॉट मौजूद हैं। 85 से 95 लाख के बीच में उन पर प्रॉफिट चल रहा है। 6 इंस्टॉलमेंट पेड हैं। ओवरसीज सेक्टर है, सिर्फ 10 मरला है। येट अनदर सेक्टर विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी सॉट आफ्टर in DHA phase 5 just by virtue of being an overseas sector। और उसके साथ DHA का पोटेंशियली क्लब की साइट भी है जहाँ पे फ्यूचर में क्लब बनेगा। सो ये उसकी सिचुएशन है। 1.5-2 साल में भी एक्सपेक्ट वहाँ पे DHA पोजेशन दे देगा, भी वहाँ पे काम चल रहा है। सेक्टर G और H की कंबाइंड अगर आपको आप सिर्फ कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं, ब्रैकेट बताऊँ तो आप ये कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ प्लस हैं। 2.5 करोड़ से अगर कैटेगरी चीज़ आती है तो कोई आपसे 3.20, 3.30 भी मांग सकता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड है तो जाहिर है आपसे कोई ज़्यादा आस्किंग भी कर सकता है। बट 260-70 इज़ अ वेरी डिसेंट ब्रैकेट फॉर सेक्टर H and G वेर यू कैन गेट अ डिसेंट जनरल कैटेगरी रेजिडेंशियल कनाल प्लॉट इन सेक्टर G and H, ठीक है जी। सो जहाँ तक सेक्टर D की बात है, आई मिस दैट आउट। उसमें 10 मरला के और कनाल के प्लॉट अवेलेबल हैं। 10 मरला वहाँ पे शुरू कर लें आप 260-70 प्लस, सॉरी कनाल जो है 260-70 प्लस शुरू कर लें। और जो 10 मरला के हैं, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू लोकेशन एंड एवरीथिंग, वो आप कर लें कि 180 to 190 की ब्रैकेट है वहाँ पे 10 मरला के प्लॉट की। वंस द इंटरचेंज इज कम्प्लीटेड एंड रेडी, ये सारे सेक्टर्स जो हैं रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव होंगे। आप इसको सिर्फ सेक्टर F1 या F1 एक्सटेंशन को इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करें, बट बाकी जितने भी सेक्टर मैंने आपको बताए हैं उनको सिर्फ आप रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें कि वहाँ पे आप मतलब लें, अभी घर बनाना चाहते हैं या कुछ सालों बाद बनाना चाहते हैं तो यू कैन मेक इट। वंस इंटरचेंज इज कम्प्लीट एंड अ सर्टन टाइम हैज़ गॉन बाय, तो आप देखेंगे कि प्राइस वाइज DHA 2 और 5 का जो गैप है वो ब्रिज हो जाएगा। सो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। इफ़ यू वांट टू इंक्वायर फर्दर अबाउट द कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ एंड द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ DHA फेज़ 5 स्पेसिफिकली, जो इस इंटरचेंज की कंप्लीशन के बाद अट्रैक्टिव होंगे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।